विशाल सेना रघुकुल नायक श्री राम की सेना पर टूट पड़ी। मेघनाथ की स्थिति पिछले नाग की सी हो गई। वो इस बार पूरी तैयारी से आया था। वो रणभूमि में पहुंचते ही अपनी मायावी शक्तियों से अदृश्य होकर राम और लक्ष्मण पर बाणों की वर्षा करने लगा। वीरता का ढोंग करने वाले वनवासियों, आज तुम दोनों की मृत्यु मेरे हाथों लिखी है। साहस हो तो इंद्रजीत मेघनाथ का सामना करो। छिपकर प्रहार करना वीरता नहीं, कायरता है मेघनाथ। मेरी वीरता का प्रमाण तो तुझे अभी मिल जाएगा लक्ष्मण। अब तू नहीं बचेगा। तूने अपनी मृत्यु को स्वयं आमंत्रित किया है। ओम सिद्धाय सिद्धाय जागकर जागकर वीर घातिनी शक्ति शत्रु नाशाय। ये ले, संभाल स्वयं को। लक्ष्मण घायल हो गए हैं। मेघनाथ ने उन पर प्रहार किया है। वो मूर्छित हो गए हैं। अब तुझे संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। कोई शक्ति नहीं। युद्ध में घायल लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए पवन कुमार हनुमान वैद्यराज सुषेण को लेने लंका पहुंचे। आकाश मार्ग से लंका का भ्रमण करते हुए वो जब वैद्यराज सुषेण के घर पहुंचे तो वो सो रहे थे। पवन पुत्र ने उन्हें जगाया। हनुमान का निवेदन सुनकर वैद्यराज चिंतित हो गए। उनके सामने एक और उनका कर्तव्य था तो दूसरी ओर लंकेश रावण का भय। उन्होंने पवन कुमार हनुमान से अपनी व्यवस्था कही, किंतु हनुमान ने उन्हें उनके दायित्व का बोध कराया और अंततः वैद्यराज तैयार हुए और हनुमान के कंधे पर सवार होकर राम के शिविर में पहुंचे, जहां लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे और श्री राम व्यग्र होकर वैद्यराज की प्रतीक्षा कर रहे थे। वैद्यराज ने लक्ष्मण की नाड़ी देखने के बाद चिंतित मुद्रा में कहा, श्री राम, मैंने आपके अनुज लक्ष्मण का नाड़ी परीक्षण कर लिया। रक्त संचार मंद पड़ चुका है और शरीर पूर्णतः ठंडा हो गया है। किंतु लक्ष्मण बच तो जाएगा ना वैद्यराज? मैंने लंका में आपकी चिकित्सा का चमत्कार देखा है वैद्यराज। रक्षेंद्र विभीषण, मैंने असंख्य लोगों के प्राण बचाए हैं, किंतु इस समय मैं विवश हूं। श्री राम, लक्ष्मण एक ही स्थिति में बच सकते हैं यदि सूर्योदय से पहले द्रोणाचल पर्वत से संजीवनी बूटी लाई जा सके। जय श्री राम। मैं तो आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूं प्रभु। मेरे प्रस्थान भर की देर है, लौटने में तनिक भी विलंब नहीं होगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। जय श्री राम। तो ये है द्रोणाचल पर्वत। अरे यहाँ तो चारों ओर जड़ी बूटियां ही भरी पड़ी है। अब क्या करूं? अरे हाँ, वैद्यराज ने बताया था कि संजीवनी बूटी रात में भी चमकती है, किंतु यहाँ तो सभी बूटियां चमक रही हैं। हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु, क्या करूं? और समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था, किंतु सुषेण वैद्य ने कहा था कि यदि सूर्योदय के पूर्व औषधि नहीं आई तो वे लक्ष्मण के प्राण नहीं बचा सकेंगे। इस चिंता ने हनुमान को विचलित कर दिया और कोई उपाय न देखकर उन्होंने उस पर्वत खंड को ही उखाड़ लिया जिस पर संजीवनी बूटी होने की संभावना थी। जय श्री राम। प्रभु, मैंने कहा था ना, मैं सूर्य भगवान के उदय होने के पूर्व ही संजीवनी बूटी लेकर पहुंच जाऊंगा। भैया लक्ष्मण अब शीघ्र ही बैठेंगे। अब रावण का अंत निश्चित है।
संजीवनी बूटी से सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण को जीवित कर दिया। लक्ष्मण के उठते ही श्री राम के सैनिक शिविर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। जय जयकार से लंका का सारा आकाश गूंज उठा। राम ने हनुमान और लक्ष्मण को गले से लगा दिया। हनुमान के कारण उन्हें आज लक्ष्मण फिर से मिल गए थे। लंकापति रावण ने जब ये सुना कि लक्ष्मण जीवित हो उठे हैं और राम की वानर सेना युद्ध के लिए फिर से तैयार हो गई है, तो उसकी चिंता बढ़ गई। उसने अयोध्यापति राम के प्रति हुंकार भरी और सेना को सावधान किया कि किसी तरह राम का अंत करें। महाराज लंकेश की जय। जाओ, युद्ध के डंके बज रहे हैं, प्रस्थान करो। महाराज, अब हमें महाबली कुंभकर्ण की सहायता लेनी चाहिए। भ्राता कुंभ ने तो अभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया ही नहीं। जब हमारी रक्ष संस्कृति संकट में है तो उनकी सहायता अवश्य लेनी चाहिए। लक्ष्मण के जीवित होने और राम के उत्साह से चिंतित लंकेश ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वो महाबली कुंभकर्ण के पास चलें और उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्वर्ण कलशों में मदिरा और ढेर सारी खाद्य सामग्री ले चले। रावण के आदेश का पालन हुआ। पालन करो ये शोर, मेरी नींद में बाधा मत डालो। ये जागरण का समय है कुंभकर्ण, लंका पर भारी संकट आ पड़ा है, इसलिए हम तुम्हें जगाने आए हैं। संकट? कैसा संकट? आप तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं महाराज, आप संकट में कैसे पड़ सकते हैं? ये केवल लंकेश रावण का संकट नहीं है, संपूर्ण राक्षस संस्कृति का संकट है। तुम्हें इस स्वर्ण गुफा से निकलकर राक्षस जाति की रक्षा करनी होगी। किंतु ऐसा क्या हो गया है? किसने लंका पर दृष्टि डाली? किसने किया ये दुस्साहस? सीताहरण से व्याकुल दशरथ पुत्र राम ने हमारे समस्त महावीरों को मार डाला है। कुंभ, अब तुम ही मेरी एकमात्र आशा हो। चलो, छिन्न भिन्न कर दो राम की पूरी सेना, अंत कर दो राम का। मेरी दाहिनी भुजा बनकर लंका की रक्षा करो कुंभ। कुंभकर्ण ने पहले नीति और धन की बातों से रावण को फटकारने का प्रयास किया, किंतु रावण की व्यथा जानकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने रावण का साथ देने का वचन दिया। कुंभकर्ण की बातें सुनकर रावण भी भावुक हो गया। उसने कुंभकर्ण को हृदय से लगाया और विजयी होने का आशीर्वाद दिया। उधर भयंकर युद्ध हो रहा था और इधर दशानन अपनी अंतरात्मा से जूझ रहा था। एक और उसकी अंतरात्मा थी तो दूसरी ओर उसका अहंकार। श्री राम और रावण की सेना में घमासान चल रहा था। रावण द्वारा विशाल कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में भेजने के बाद भी रावण के सैनिक लगातार मारे जा रहे थे, जिससे रावण की चिंता बढ़ गई। उसने मेघनाद से रणभूमि में जाने को कहा। दूसरी ओर कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आने से वानर सेना में खलबली मच गई। साधारण सैनिक तो उसे देखकर ही भागने लगे। कितने ही वानर सैनिक उसके पांव के नीचे दब गए। कुंभकर्ण के उत्पात की सूचना श्री राम के पास पहुंची। प्रभु, रावण के भाई कुंभकर्ण के युद्ध भूमि में आने से हमारी सेना भयभीत हो गई है। सेना में हाहाकार मच गया है। यदि आप आदेश दें तो मैं स्वयं उसका सामना करने के लिए जाऊं। नहीं वानरराज सुग्रीव, आप उत्तरी द्वार से आगे बढ़े, हम कुंभकर्ण को स्वयं देखते हैं। नहीं प्रभु, मेरे होते आपको जाने की आवश्यकता क्या है? मैं अभी उसका अंत करके आता हूं। प्रत्येक स्थान पर जाकर तुम ही शत्रुओं से कैसे लड़ सकते हो हनुमान? आपकी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। ठीक है, तुम हमारे साथ चलो। तुच्छ वानरों, तुम सबका अंत समय आ गया है। तुम सभी मेरे पैरों तले रोंदे जाओगे। देखिए प्रभु, देखिए, इस दुष्ट कुंभकर्ण ने युवराज आकर को वचन कर दिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
हो जाता है कुंभकर्ण, वैसे ही अब तेरा अंधकार आ गया है। ये ले। लंका का युद्ध एक निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका था। कुंभकर्ण की मृत्यु ने रावण को पहले ही बौखला दिया था। उधर मेघनाद ने निकुंभला देवी को सिद्ध करने के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया कि यदि मेघनाद ने यज्ञ पूरा कर लिया तो उसे मारना असंभव हो गया। अंततः श्री राम ने जामवंत, विभीषण और हनुमान के साथ लक्ष्मण को मेघनाद का अंत करने के लिए भेजा। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच घमासान युद्ध होने लगा। मेरा ये अंत समय है मेघनाद, अपने इष्ट देव का स्मरण कर। जय श्री राम। समाचार सुनकर रावण स्वयं को संभाल नहीं सकता। उसके हुंकार से तीनों लोग कांप उठे। किसी भयानक अनिष्ट की आशंका से देवलोक के देवगण भी विचलित हो गए। उधर श्री राम के शिविर में जहां उत्सव मनाया जा रहा था, किसी अज्ञात आशंका से श्री राम भी चिंता में पड़ गए। युद्ध भूमि में लंकेश रावण ने न जाने कितने भयानक रूप धारण किए। उसकी असीम शक्ति देखकर श्री राम के सैनिकों में खलबली मच गई। रावण अकेला ही श्री राम के असंख्य सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। और तब आशंकाग्रस्त सुग्रीव श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे।